सीएम भी नहीं कर सकता, सरकारें नहीं कर रही जो काम मोदी भी नहीं करा सकता इतना तो। रामपाल महाराज जी ही तुम्हारा कुछ न कुछ भला कर सकते हैं, लेकिन सरकारों के पीछे घूमने से कोई भला नहीं करेगा। और किसाना तो कुछ नहीं भाई, किसाना का तो भला युवे करेगा। हमने तो इज्जत ही है, भला नहीं हमने मतलब कभी पहली बार आया हूँ। मतलब किसानों को एक जीवन दान दिया है। जिस टाइम पर सरकार ने 17 साल राज किया है, लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसी मदद नहीं की किसानों के, जिसके 5-5, 10-10 साल हो गए थे खेत में बुआई हुई। दो वाटर कूलर गए हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों में हमारे 2,500 लड़के और लड़कियां हैं। हाँ भी गए हैं पीछे। कैसे आना हुआ सर सतलोक आश्रम इंद्रानाधाम? हम तो जी आते रहते हैं बीच बीच में गुरुजी आशीर्वाद लेने के लिए। हम यहाँ जनवरी के महीने में पहली बार आए थे, 28-29 जनवरी के जो भंडारा था अपना। उसके बाद हम लगातार महीने 1.5 महीने में दर्शन करने के लिए गुरुजी के आते रहते हैं। और यहाँ हम मन की शांति के लिए जब भी मन करता है अभी दर्शन करने के लिए, जब भी यहाँ आ जाते हैं हम। और गुरुजी ने किसानों की बहुत मदद करी है। गुरुजी ने गांव-गांव में किसानों को पाइपलाइन देकर उनके जल निकासी के लिए जो बाढ़ का पानी था उसके लिए बहुत मदद करी किसानों की। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों घरों बनाए हैं जो गुरुजी ने, जो सर ढकने के लिए किसी के पास छत नहीं थी, गुरुजी ने सभी गरीब मजदूरों को छत का सहारा दिया। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पानी की भी व्यवस्था। हमें किसानों को इस बार अभी 2.5 एकड़ वाले को खाद बीज दवाइयाँ दे रहे हैं। तो गुरुजी हम यहाँ बार बार आते हैं धन्यवाद करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। सर आप किसान नेता हैं और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज 2.5 एकड़ वाले किसानों को खाद बीज फ्री में दे रहे हैं, तो किसानों को कितना सारा लगेगा इस मदद से? बहुत सारा ये उनको जीवन दान मिलेगा। 2-2.5 किले जमीन वाले के पास में कोई पैसे का कोई चारा नहीं होता। और जो आड़ती होते हैं, आड़ती किसानों को लूटते हैं और ये क्या करते हैं भाई 2% के ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज में फंसे रहते हैं। इस बार गुरुजी ने मुहिम चलाई है जो खाद बीज दवाइयों के लिए, ये बहुत बढ़िया मुहिम है। किसानों को इसके लिए बहुत फायदा होगा और किसानों को बहुत बड़ा जीवन दान मिलेगा। यही है सर। आपके गांव के आसपास में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए क्या क्या मदद करी है? हमारे गांव में ही की है। हमारे गांव में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 मकान बनाए हैं और हमने खुद यहाँ अर्जी लगाई थी 15 किले की पाइप की लाइन के लिए, 8 इंची पाइप लाइन और 10 HP का मोटर सेट के लिए। हमारी 1 हफ्ते के अंदर ही अर्जी मंजूर हो गई थी जब तो गुरुजी जेल के अंदर थे। तो उसके बाद ही हमने वो पाइपलाइन बिछाई है। और हमारा बाढ़ का पानी, जैसे बारिश से पहले हमने पूरी तैयारी कर ली है। हम एक बटन दाबते तो हमारा सारा गांव का गंदा पानी पाइपलाइन के द्वारा गांव से बाहर चला जाता है और इससे सभी ग्रामीण खुश हैं। गांव में कैसा माहौल है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? बहुत बढ़िया माहौल है जी। गुरुजी के दर्शन करने के लिए गाँव के बहुत सारे आदमी आते हैं और हम भी समय समय पर गुरुजी के दर्शन करने के लिए यहाँ धनाना आश्रम में आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सूरजमल। सूरजमल जी, कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर आए हैं, क्या कुछ अनुभव रहा? बहुत बड़ी शांति मिली। और हम पिछली जनवरी में भी आए थे जाडा में, 2-3 बार आए ली जी। और आंदे ही रहेंगे। किसानों की बहुत ही सेवा की है। नमस्कार जी, क्या परिचय आपका? मैं भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष जींद से बिंदर नंबरदार। तो संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 1, फेज 2, फेज 3 के तहत बहुत सारी मदद करी है, इसके बारे में बताऊं। हमारे जो संत रामपाल महाराज जी हैं, इनने ऐसी मदद कर दी, आज आने वाले अभी टाइम पे उनके बहुत अन्न पैदा हुआ है, वो अपने बच्चों के लिए अन्न पैदा करके अपने बच्चे पाल सकते हैं। किसानों को एक जीवन दान दिया है। जिस टाइम पर सरकार ने 17 साल राज किया है, लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसी मदद नहीं की किसानों के, जिसके 5-5, 10-10 साल हो गए थे खेत में बुआई हुई। उनके बच्चे भूखे, अनाज बगैर भूखे रहने के लिए मंजूर थे, लेकिन किसी सरकार ने उनको मदद नहीं की। हमारे जो संत रामपाल महाराज जी हैं, इनने ऐसी मदद कर दी, आज आने वाले अभी टाइम पे उनके बहुत अन्न पैदा हुआ है, वो अपने बच्चों के लिए अन्न पैदा करके अपने बच्चे पाल सकते हैं। किसान रीढ़ की हड्डी है पूरे भारत देश की, किसान अन्नदाता है पूरे भारतवर्ष का। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की बहुत ज्यादा मदद करी है और संत रामपाल जी महाराज का सपना है भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना। क्या लगता है आपको कि संत रामपाल जी महाराज यदि ऐसे ही मदद करते रहेंगे तो क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा? हाँ, ऐसे ही मदद करते रहेंगे तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, पूरा चिड़ा बन जाएगा। हाँ, भारत के ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मदद करने लग रहा है, नहीं तो और भी मदद ज्यादा होगी तो पूरा सोने की चिड़िया नहीं, पूरा चिड़ा बनेगा भारत। आज क्या क्या बातचीत हुई संत रामपाल जी महाराज? आज तो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, दर्शन करने के लिए आते हैं हम बार बार। अगर जब गुरु जी का आदेश होता है, जब
हम यहाँ आदेश लेने के लिए आ जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के कौन से कार्य आपको प्रभावित करके यहाँ पर हर बार लेके आते हैं? किसानों की मदद है सबसे ज्यादा, जो एक मकान बना रहा है गरीबों के, जिसके बेचारों के छत नहीं है, उनके लिए मकान बना रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधे पे उठा रहा है। हम इसका पूरा धन्यवाद करने के लिए। आपने अन्य संत भी देखे हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो मदद कर सकते हैं, वो आगे नहीं आते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? ऐसा क्या लगता है आपको? वह तो एक मंदिर देख लो, एक कई ऐसे डेरे भी हैं जो अपना चंदा आता अपनी जेब में रखते हुए अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी एसीओ में रहते हैं, लेकिन वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही पूरे भारत में एक ही जो अपने संत महाराज जी हैं, यही एक मदद करता है, और तो सब अपनी जेबें भरने के लिए और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में रेसियों के ऐश आराम के लिए करते हैं। कोई इतनी मदद कोई भी एक भी डेरे ने की, एक किले का पानी नहीं निकाला किसी डेरे ने भी। हाँ जी। तो यहाँ की व्यवस्थाएं और जो अनुशासन है आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, अनुशासन यहाँ बहुत अच्छा है। हम पहले भी आए हुए हैं, बहुत बढ़िया लगता है। किसी डेरे में भी नहीं अनुशासन मिलता है यहाँ पर। और अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम को लेकर? हम तो सबसे कहते हैं जितने किसान हैं सब जुड़ो यहाँ, सब अपना आशीर्वाद लो। आने वाले टाइम पे सत रामपाल महाराज जी ही तुम्हारा कुछ न कुछ भला कर सकते हैं, लेकिन सरकारों के पीछे घूमने से कोई भला नहीं करेगा। परिचय आपका? मेरा महेंद्र सिंह है जी, गांव कोतकला, जिला हिसार। क्या क्या मदद करी संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव में? संत रामपाल जी ने तो बहुत मदद करी थी। हमारे गांव में गंदा पानी की निकासी नहीं थी, सारा पानी गंदा जमा रहता, और संत महाराज जी ने 15 किले की वो पाइपलाइन देकर और निकासी निकल दी बाहर। अब सारा काम सुरक्षित है, अच्छा है। हाँ जी। गांव में कैसा माहौल है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? गांव में बढ़िया लोग माहौल है जी, दो तो मकान बनवाए दिए बढ़िया अन्नपूर्णा के उसते, बाकी सारे के अच्छे किसानों की पूरी मदद कराए, सबसे बड़ी बात यह है। आप बता रहे हैं कि 2 मकान बनाए आपके गांव में, तो वो परिवार अब कैसा जीवन गुजार रहा है अपना? बहुत बढ़िया है जी, अच्छे हैं। छोटा बिल्कुल नॉर्मल परिवार था, अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। अच्छा, उनका रसोई का भी खर्च दिया है 1 महीने तक का, सबसे बड़ी बात ये है। कई महीनों से दे रहे हैं। हाँ। आज क्या संदेश मिला संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको? बस आज दर्शन हो गए, आत्मा शांत होगी, बढ़िया है गुरु जी। उसका संदेश था भाई का, बलराम का। भंडारा में पहुंच नहीं पाए, हम जरूर जाए, माँ एक बार फिर मिलेंगे जरूर। पहले भी आए थे हम एक महीना पहले, और आज फिर इसे बात आया, मैं भंडारा में चुक गए थे, इसका जरूर चला है। भंडारा का ना के आए यार, अगला भंडारा में पक्के आवाए। क्या परिचय आपका? मेरा गांव के माना, जिला जींद, भारतीय किसान यूनियन प्रतिनिधि गांव का। हाँ, हमारा गांव मतलब पहले भी बहुत ही मतलब 2 वाटर कूलर गए हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों में हमारे 2,500 लड़के और लड़कियां हैं। हाँ, भी गए हैं पीछे इसी समय गर्मी में। हाँ हाँ हाँ, और बहुत आत्मा खुश हो गई। हम तो वैसे दर्शन करने खातर आए थे वैसे। एक और महाराज की एक और सुनी है, 2.5 एकड़ वाला जमींदार को सबकी में फ्री में है, खाद है, बीज है, दवाई है, और किसाना तो कुछ नहीं भाई। किसाना का तो भला युवे करेगा, हमने तो बीज जैसी है। पहला नहीं हमने मतलब कदे पहली बार आया हूँ, मतलब हाँ, आत्मा खुश होगी जमा। कितना सारा लगेगा किसानों को? सारा लग गया बीज मेरे पे। मैं 5-6 किलियां 7-8 किलियां जमींदारों, बीज के पीछे अगर एक बार राम बारिश के ऊपर ना जमे, दोबारा बीज के लेने के पीछे कौन भाई। यू सिस्टम हमारा तो किसाना का तो। और किसानों को एक बार नहीं दे रहे, उनको आगे भी देते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज। मतलब इनका पीछा लग लो पूरी दुनिया, और इनको छोड़ो राजनीति का, जिनसे वोट ले और फिर हमारा चोट मारे हैं। अच्छा, जैसे दिल्ली में हो रहा है यू को कारण है, लेकिन ऐसे ऐसे भगवान हम खिलाफ। हाँ, बस हम दोबारा मन ला लिया हरी में सेवा की मिलन दे नहीं, सर्व आशीर्वाद। अपने एक प्रार्थना लगाओ और यहाँ से कोई भी सामान लेके जाओ। हाँ, जो आत्मा खुश भाई, हम तो पहली बार आए थे। जरूरत हो तो सामान ले जाओ, नहीं ले कोई। धन्यवाद भगवान जी। बताओ क्या बताओ? कोई भी जरूरत है उससे लेंगे, हम भी किसान है नहीं, इतने बेईमान हम भी नहीं है। भाई किसी गरीब का नहीं है उसका लेंगे, नहीं तो लेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और नाम ले रहे भाई है जुगरियो 17 साल से, 17 साल से भाई है पटापा ने नाम ले रहा है, और सेवा भी देवा, और भी काम के हमारे राजपुरा बहन के कई सेवा देवा। आपने देखा होगा संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवार के मकान बनवा रहे हैं, रोटी कपड़ा दे रहे हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। सीएम भी नहीं कर सकता, मोदी भी नहीं करा सकता इतना तो। अरे एक महीने तो हमारी तो और कौन सुना था, सरकार गला तो लटरम लटर वहाँ किसान यूनियन वाले, और यू अंधे हमारी सुन रहा भगवान, तो इस सब ऊपर के है। तो यानी आप हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। हाँ, असलत में कलयुग था, सतयुग कर दिया।
ईसा आज लग कदे देखे ना, मैं 70 साल के हो गए। जी जी इतनी ईश बंधन कराया है नहीं। पैसे तो बहुत देश पर पड़े हैं, हम 12 रुपए बहुत पड़े हैं। कोई रुपया छोड़ के राती नहीं जो गरीब देवा है, सबका भला करा है। उजड़े हुए घर बसा दिए, छत दे दी, किसी का माँ बाप नहीं है, बच्चों को सहारा दे दिया, और क्या चाहिए? बिल्कुल, जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए सब दे दिया। वो दे दिया। ये बीज खाद वाली में छेड़ रखी है, ये पानिया में बच्चे बीमार हुआ, हर दिन निकासी के लिए पाइप कितना दे दिया है, हर गांव में जा रहा है। वो आ जा तो खाली तो जाने ही धंधा देवे ही ना। अच्छी जगह है, आत्मा को शांति मिली, आए पहली बार, अब तो आएंगे। बहुत बढ़िया है, दूसरी सरकार खड़ी होगी हमारी, है ना, किसान की सरकार ये होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।